अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान बासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे और SOPs के साथ अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे जनाब। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास सैनिटाइज़र है मदर केयर का और बेहतरीन खुशबू के साथ। मदर केयर जैसे कि आप लोगों को पता है 1970 से बहुत सारी मेयारी प्रोडक्ट हमारे लिए बना रहा है, आप सबके लिए बना रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह अभी जो ये सैनिटाइज़र डेवलप किया है, ये अल्कोहल बेस्ड फार्मूले के तहत जो है बनाया गया है और इसका इस्तेमाल कोई बिल्कुल हार्मफुल नहीं है और बल्कि बहुत अच्छा है और बड़ा खुशबूदार है और फ़ौरन से जो है हाथ के ऊपर आपके सूख जाता है। कुछ सैनिटाइज़र मैंने इस्तेमाल किए हैं और वो क्या होता है, हाथ पे लगा होता है, ऐसा लगता है पता नहीं ग्रीस लगा ली और वो चलते ही जाते हैं, लेकिन ये विदिन 10 सेकंड्स बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो जनाब, सर्दियों की थोड़ी सी लहर रात में आपको पता चल जाता है कि आ रही है, तो सूप हमने रखा है कि हर शो के अंदर हम सूप बनाएंगे। तो आज जनाब हम बना रहे हैं क्रीम ऑफ नूडल सूप। बड़े मज़े का सूप है, क्रीमी है और बच्चों का पसंदीदा भी है कि नूडल्स भी हैं इसके अंदर। और इसके साथ साथ फ्राइड कीमा मिर्ची बनाएंगे और बनाएंगे हांडी जो कि है कोयला हांडी, ज़बरदस्त मौका फ्रैपे, क्योंकि कॉफ़ी का इस्तेमाल वैसे भी सर्दियों में होता है, लेकिन जब सर्दी गर्मी के दरमियान का माहौल होता है तो ठंडी कॉफ़ी और जब सर्दी आए तो गर्म कॉफ़ी। अच्छा जनाब, बहुत सारी आप लोगों की फरमाइशें भी हैं। जलफ्रेज़ी की फरमाइश थी, कश्मीरी पुलाव की और मीठे दलिया की, तो हम लोगों ने जो है वो अपने मेन्यू का पार्ट बना दिया। इंशाल्लाह ये जो कमिंग वीक आएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट वीकेंड आएगा, उसके ऊपर हम सारी रेसिपीज़ आप लोगों की फरमाइश के मुताबिक बना देंगे और जनाब उसमें पाया भी हमने शामिल किया है। तो शुरू करते हैं पहली रेसिपी जो कि है सूप, क्रीम ऑफ नूडल सूप। चलें, इसके लिए कहता है ये शेफ़ कुकवेयर की सॉस पैन ले लिया हमने और बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर फ्लेम को ऑन करेंगे। हल्का सा ऑयल, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून्स बराए नाम, इतना कि ये ग्रीस हो जाए। और सूप जो है बड़ी क्विक रेसिपी होती है, जल्दी से बन जाता है, कोई सा भी सूप हो। तो ये भी सूप बड़ी आराम से बन जाएगा। अच्छा, क्रीम ऑफ चिकन, क्रीम ऑफ मशरूम, क्रीम ऑफ स्पिनिश, ये बहुत सारे सूप क्रीम बेस्ड ही होते हैं। बेस इनकी एक जैसी होती है लेकिन इंग्रेडिएंट चेंज होते रहते हैं, तो सूप का नाम और फ्लेवर उसके साथ साथ जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये बेसिक रेसिपी है, तो इसको लेते हुए आप बहुत सारे सूप जो है आसानी के साथ बना सकते हैं। इसी के अंदर अगर आप सिर्फ चिकन का इस्तेमाल करें तो क्रीम ऑफ चिकन सूप आपका तैयार हो जाएगा। और अगर आप इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल दें कुछ, जैसे आपकी ब्रोकली है, क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप हो जाएगा। मशरूम डाल दें, क्रीम ऑफ मशरूम सूप हो जाएगा। लेकिन बेस जो होता है सूप्स का वो सारा एक ही होता है। तो यहाँ पे मेरे पास प्याज है, प्याज को हमने फाइनली चॉप करना है, तकरीबन आधी प्याज। अच्छा, ये भी ऑप्शनल है, आप प्याज डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें। लेकिन जब हम चिकन को भूनते हैं तो उसके साथ थोड़ा सा जो ये प्याज है और गार्लिक, ये बड़ा सपोर्ट करता है कि चिकन का जो फ्लेवर होता है अपने, इसके जो एक हमक होती है वो उसको ख़त्म कर देता है। चलें जी, ये हो गई प्याज हमारी चॉप, ये हमने डाल दी इसके अंदर। दरमियाने साइज़ की आधी, अगर लगभग हम टेबल स्पून में बात करें तो करीबन 2 टेबल स्पून्स ये हो जाएगी। बस को हल्का सा हमने सौते करना है, इतना कि सॉफ्ट हो जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे गार्लिक है हमारे पास, फ्रेश गार्लिक, इसको कर लेते हैं चॉप। और चिकन मिन्स, रेसिपी में लिखा है मिन्स, लेकिन ये मिन्स नहीं है, इसको हमने हाथ से जो है स्मॉल डाइस बना दिया है। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि कैसा, मतलब चंक्स, छोटे छोटे से चिकन के चंक्स। क्या आप सूप जब खाएं तो आपको फील हो कि यार ये सूप के अंदर जो है आपको चिकन के चंक्स मिल रहे हैं। ये गया गार्लिक। ये देखें, हल्का सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हमने फ्राई नहीं करना है। ये देखें, चिकन जो है इस तरीके से हमने छोटे छोटे स्मॉल डाइस बना लिए हैं। तो ये जो है हम इसमें शामिल करेंगे
कीमा बनाते हैं तो क्या होता है, कीमा बहुत बारीक होता है और जो है वो उसकी गुठलियाँ सी बन जाती हैं, लम्स बन जाते हैं, कीमा जुड़ जाता है आपस में। और जब आप सूप पीते हैं तो कभी कभार ये होता है कि सूप में बड़े मोटे मोटे जो पीसेस हैं वो चिकन के आ जाते हैं। तो कोशिश ये करें, थोड़ा मेहनत तलब काम तो है कि आपने इसके चंक्स बनाने हैं। ये बड़ा वो क्या कहते हैं मीनाकारी वाला काम है कि छोटे छोटे चंक्स बनाना, लेकिन बना लें तो ये बेहतर रहेगा। ये देखें आप, ये बिल्कुल जुड़ेंगे नहीं। जब ये सूप भी आप इसका खा रहे होंगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि यार ये सारा जो चिकन है सब अलग अलग है। चलें, ये हल्का सही हो गया सौते। अब इसी के अंदर हमने थोड़ी सी गाजर को हमने करना है इसी तरीके से स्मॉल डाइस, और फिर गाजर भी इसके अंदर जाएगी और गाजर को भी हमने ऐसे ही सौते करना है जैसे कि हमारा चिकन सौते हो रहा है। चाहे तो इस स्टेज पे हम चूल्हे को कर सकते हैं थोड़ा सा बंद, ताकि ये हमारी जब तक कटिंग हो रही है ऐसा ना हो कि हमारा चिकन जो है जल जाए। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि जुलियन कहते हैं। ये करने के बाद आपने इसको स्मॉल डाइस कर लेना है, बिल्कुल इस तरह, फाइन चॉप से थोड़ा सा मोटा। अभी तो गाजर का सीज़न भी आ रहा है, लेकिन अभी फुल फ्लैश जो लाल वाली गाजर होती है, ऑफ सीज़न की गाजर तो भी ख़त्म हो गई मार्केट में। ये गाजर फ्रेश आ भी गई है, लेकिन अभी वो गाजर नहीं है जिससे कि हम हलवा बनाते हैं। बिल्कुल लाल गाजर, और जिसका हम जूस भी पी सकते हैं। चलें, ये गाजर हमारी हो गई चॉप्ड, और फ्लेम को दोबारा करते हैं ऑन। ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में अब हमने करना है क्या है, मैं सिर्फ इसको करूँगा सौते, और ब्रेक से वापस आके इसको करेंगे फाइनल। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे सूप तैयार हो गया है, क्रोटॉन्स भी हमने फ्राई कर लिए हैं। ब्रेड स्लाइस को क्यूब बनाकर बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर इसको फ्राई करते हैं कि 40 से 50 सेकंड्स के अंदर जो ये गोल्डन कलर आ जाए। चलें जी, क्रोटॉन्स हमारे हो गए फाइनल। सूप को कर देंगे सर्व। देखें कंसिस्टेंसी, आप देख लें इसकी, चेक कर लें कि कितना रखना है इसको। बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, बहुत ज़्यादा पतला ना हो, क्योंकि ये है थिक सूप, तो इसको थोड़ा सा जो है गाढ़ा होना चाहिए, क्रीमी होना चाहिए। चलिए, ये हो गया डन। सेकंड रेसिपी हमारी कीमा मिर्ची फ्राई। अच्छा जी, इसको कर लेंगे साफ ज़रा अच्छे तरीके से। और ये क्रोटॉन्स जो हैं ऊपर से इस तरीके से। चलें, ये हो गया डन। और आप चाहें तो हल्की सी स्प्रिंग अनियन भी इस पर चॉप करके डाल सकते हैं फॉर गार्निश। चलें, सूप हो गया डन। अच्छा, ये क्रोटॉन्स उसी वक्त डालते हैं जब हमने सूप सर्व करना हो, क्योंकि पहले से डालेंगे तो क्या होगा, ये सॉगी हो जाएंगे। तो लिहाजा हमने अभी डाल के इसको सर्व कर दिया है। चलें, सेकंड रेसिपी, इसके लिए भी आपको बता दूँ ये क्या क्या चाहिए। अच्छा, जर्मन मिर्चें आजकल आना शुरू हो गई हैं, लेकिन बड़ा शॉर्ट सीज़न होता है इसका, तो ये थोड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो जैसी मिलें तो आप ये बनाइएगा।
अच्छा जनाब, यहाँ पे हमारे पास है चिकन, ब्रेड क्रम्स, अंडा, मैदा और जो हम फिलिंग बनाएंगे उसके लिए नमक, लाल मिर्ची, गार्लिक, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई मिर्चें और जनाब मेरे पास है श्रेडेड चीज़। इसका भी चिकन बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने अभी सूप में डाला था, इसके चिकन को भी बिल्कुल बारीक इसी तरीके से हाथ से आपने कीमा बना लेना है। वजह वही है कि ये आपस में जुड़े ना और इसके मोटे मोटे लम्स ना बने, तो इसको भी हम जो है हाथ से स्मॉल डाइस कर लेंगे। अच्छा जी, आज हमारे पास एनेक्स की तरफ से है जनाब डिलक्स कैटल, और कोई बड़ा आसान सा जो सवाल है वो हम पूछ लेते हैं, जो हमारा तकरीबन हर दूसरे तीसरे हफ्ते में सवाल पूछता हूँ कि लास्ट संडे का जो हमारा मेन्यू था फ्लेम ऑन है का, वो आपने बताना है कि लास्ट संडे मैंने क्या बनाया था। तो आपको मिलने वाली आज एनेक्स की सबसे डिलक्स कैटल। हमारे साथ कॉलर हैं तानिया उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेफ। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? ठीक है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। क्या कहेंगी? यही कि बस आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती हैं, सिंपल होती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब भी देंगे आज आप? एक्चुअली मुझे सवाल का पता नहीं है। अभी बता देते हैं आपको। लास्ट संडे हमने क्या बनाया था, हमारा क्या मेन्यू था, ये बता दें। लास्ट संडे आपने क्या बनाया था? हाँ जी। आलू मटर की बिरयानी। हाँ जी। और कलटेस बनाए थे। अच्छा जी, ठीक हो गया। और सूप बनाया था। सूप बनाया था। और तुरैया बनाई थी, वो मैंने ट्राई भी की थी। तुरैया कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी। चलें, गुड हो गया। वैसे नॉर्मली आप लोग बनाते हैं घर में तुरैया? बनाते हैं, पर इस रेसिपी से कभी नहीं बनाई। नहीं, घर वाले खाते हैं शौक से? बच्चे नहीं खाते, पापा खा लेते हैं। चलें, गुड हो गया। चलें, इसी तरीके से ट्राई करते रहे रेसिपीज़ हमारा, और इसी तरह हम बताते रहें, कॉल करते रहें, ताकि हम लोग आपको मज़े की रेसिपीज़ बनाना सिखाएं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है चिकन हमने इसको भी कर लिया इस तरीके से चॉप। चलें, इसको करते हैं साइड में। एक अदर पैन ले लेते हैं। पहले हमने बनानी है इसकी फिलिंग बनाएंगे, फिर इसको स्टफ़ करेंगे मिर्चों के अंदर। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे थोड़ा सा तकरीबन 1 से 2 खाने के चमचे ऑयल डालेंगे, और प्याज को तकरीबन आधी प्याज ले लेंगे, इसको भी हमने करना है फाइन चॉप। और चीज़ है हमारे पास, आप चाहें तो इसमें प्योर मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो मिक्स चीज़ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्योर चेडर जो है उसका इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमको थोड़ा सा ये तार, ताकि जब आप बाइट लें तो चीज़ जो है वो निकलती हुई फील हो आपको। तो लिहाजा इसमें हम इस्तेमाल करेंगे मिक्स चीज़ 70-30 का, जिसका रेशो है 30% चेडर और 70% मोज़रेला, या 100% मोज़रेला भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सौते करेंगे चिकन को, और उसके बाद इसमें डाल देंगे गार्लिक। तो बड़ा आसान सा सवाल है आज जो हमने पूछा है कि लास्ट वीक हमने क्या बनाया था, फ्लेम ऑन का क्या मेन्यू था, सैटरडे या संडे कोई सा भी दिन का आप बता सकते हैं। तो इस सही जवाब पे आपको मिलने वाले हैं एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। चलें, ये हो गया सौते। गया इसके अंदर अभी गार्लिक, और गार्लिक के साथ शामिल कर देंगे इसके अंदर चिकन। अब अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे, इतना कि चिकन जो है गल जाए और इसमें से जो हमक है चिकन की अपनी वो ख़त्म हो जाए।
चलें, साथ ही साथ अब इसमें हम डाल देंगे सारे मसाले। मसालों के अंदर हमारे पास है यहाँ पर नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ धनिया भी इसमें डाल सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें गई, कुटा हुआ जीरा जाएगा, और चाहें तो आप लोग कुटा हुआ धनिया भी इसमें शामिल कर सकते हैं, बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा उसका भी। अब इसको अच्छे से हम भुनेंगे और उसका पानी जो है वो सुखा देंगे। इसका पानी सुखाएंगे, फिर इसको कर लेंगे ठंडा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हमारे पास है चीज़ इसमें कर देंगे शामिल। चलें जी, ये पानी जो इसका सूख गया है, थोड़ा सा है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, जब तक जो मिर्चें हमारे पास यहाँ पे उनको सेंटर से लगा देंगे कट। अच्छा, मिर्चें अगर आपको एक साइज़ की मिलें, थोड़ा मुश्किल काम है एक साइज़ की मिर्चें ढूंढना, लेकिन अगर एक साइज़ की मिर्चें आपको मिल जाती है ना, तो आपकी जो प्लेटिंग होगी, प्लेटर होगा जिसके अंदर आप ये मिर्चें रखेंगे तो बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। नहीं तो होता है क्या, छोटी बड़ी मिर्चें होती हैं तो वो मज़ा नहीं करती, खूबसूरती नहीं आती। तो कोशिश करें कि एक साइज़ की आपको मिर्चें मिल जाएं, तो आप जब भी बनाएं एक साइज़ की मिर्चें लेकर बनाएं। इस तरीके से कर लेना है चाक सब कुछ सेंटर से। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक में सारी मिर्चें जो मैं चाक कर लेता हूँ और फिर जो है इनको भरेंगे आपके सामने चीज़ मिला कर। तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। से वापस आ गए हैं। यहाँ पे जो है चिकन का कीमा हमारा वो ठंडा हो चुका है और ड्राई भी अच्छा खासा हो गया था। अब इसमें मिला देंगे ये चीज़ जो कि है 30-70 का रेशो चेडर मोज़रेला का। अच्छा, जितना कीमा उतनी तकरीबन चीज़ मिलाएंगे। इट्स अप टू यू कि आपने कितनी मिलानी है, लेकिन मैं तो भरपूर जो है ये चीज़ के साथ इसको बनाऊँगा। तो अब हमने करना है क्या है, ये चीज़ मिलाकर सारी और इस चिकन को जो है हमने मिक्स कर लेना है इस तरीके से। यानी कि कीमा कम होगा और चीज़ ज़्यादा होगी, तो ये बड़ी चीज़ी जो है मिर्च बनेगी। और असल चीज़ है इसकी कोटिंग, कि आपने इसको कोट कैसे करना है। अक्सर कंप्लेन ये होती है कि यार ये कोटिंग जो हमारी उतर जाती है चिकन के ऊपर से, तो उसका भी तरीका है, मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से जो है बड़ी परफेक्ट कोटिंग हम कर सकते हैं। चलें, ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया इवनली। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल कि लास्ट सैटरडे या संडे हमने क्या बनाया था, फ्लेम ऑन है का क्या मेन्यू था, ये आपने बताना है। और सही जवाब आपको मिलेगी एनेक्स की तरफ से इलेक्ट्रिक कैटल, डिलक्स कैटल। चलें, अब हमने करना है क्या है, ये हमने चाक किया बीच में से और इसमें से बीज निकाल दिए और आप इसके अंदर भर देंगे सारी फिलिंग, और इतनी कि ये आपकी मिर्च जो है आसानी से बंद हो जाए। ऐसा ना हो कि मिर्च का मुंह खुला रहे, इतनी आपने भरनी है इसको। लेकिन फिलिंग भरपूर होनी चाहिए, कोई सा खाली ना रहे। ऊपर से नीचे तक आपने इसमें अच्छे तरीके से प्रेस करके ये भरनी है। और चीज़ जैसे कि मैंने कहा कि इसके अंदर मोज़रेला का 70% रेशो है, तो ये जब आप इसको काटेंगे तो बड़ी अच्छी चीज़ जो है इसमें से निकलेगी। अच्छा, ये चीज़ निकलती भी जब है जब आप इसको गरम गरम खाते हैं। अगर आप इसको ठंडा करके खाएंगे तो फिर वो चीज़ का टेक्सचर आपको नहीं मिलेगा जो कि मिलना चाहिए। इसी तरीके से हमने सारी भरनी है। अब इसका जो अगला स्टेप होगा वो होगा वो टेक्निक जो कि चीज़ को अंदर रोकेगा और इसको जो है क्रम को उतरने से रोकेगा। वो ये है कि सबसे पहले आपने इसके ऊपर लगाना है सूखा मैदा। सूखा मैदा इसके ऊपर लगाएंगे और फिर उसके बाद हम इसको अंडे में डिप करेंगे, फिर लगाएंगे ब्रेड क्रम। तो इंशाल्लाह हमारी कोटिंग जो है वो नहीं उतरेगी, क्योंकि ये इसका जो सरफेस है मिर्चों का बड़ा स्लिपी होता है।
तो ये क्या होता है, कोटिंग स्लिप हो जाती है उसके ऊपर से, तो मैदा जो है इस कोटिंग को होल्ड कर देता है ताकि कोटिंग उतरे ना। हमारे साथ कॉल है रहे हैं सिद्रा कबीर वाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल आपका? ठीक ठाक, आप बताइए कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया पसंद करने का। और क्या कहेंगी आप? मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी जी। आपने कटलेट्स बनाए थे, बिरयानी, तोरियां और सवैयां। क्या बात है, गुड हो गया। कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, बस आप सारी पूरी कर देते हैं, लेकिन गोलगप्पे आप बनाना सिखा दें। गोलगप्पे, चलें जी। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि जल्दी बनाना बताएं आपको गोलगप्पे। जी। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह अपना हाफिज। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये अब हमने 3-4 रह गई हैं। अच्छा, ये आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इसको कोट करें, ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर दें अलग अलग करके, जैसे कि मैं तरीका बताता हूँ आपको फ्रीज़ करने का। उस तरीके फ्रीज़ करते हो, जब जब आपको फ्राई करना हो आप निकालें, और ऐसे ही फ्रोज़न ही आप फ्राई कर लें, आपको उसको डिफ्रोस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जब आप फ्रोज़न कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं, चाहे फ्राइज़ हो या कोई भी स्नैक्स हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऑयल का टेम्परेचर जो आपका मेंटेन हो, बहुत ज़्यादा आपका ऑयल गर्म ना हो। अगर आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा, जिसमें धुआं निकल रहा होगा, तो फिर क्या होगा, जो आप प्रोडक्ट डालेंगे वो फ़ौरन से उस पर कलर आ जाएगा, वो अंदर से थॉ नहीं हो पाएगी। अगर आप इसको सही टेम्परेचर पे धीमी आंच पे बनाते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है फ्राई होगी, आहिस्ता आहिस्ता कलर आएगा और ये अंदर तक कुक हो जाएगी और अंदर से थॉ हो जाएगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो ये भी आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं, जब जब आपको फ्राई करना आप निकालें और उसको फ्राई कर लें। चलें जी, एक मिर्च और रह गई है, इसको भी कहते हैं स्टफ़, और फिर इसको करेंगे कोट। अच्छा, आप इसको डबल कोट भी कर सकते हो, सिंगल कोट भी कर सकते हैं। ये आपको जब भी पता चलेगा जब आप इसको कोट करेंगे। अगर ज़रूरत लगेगी कि आपको क्या है इसको डबल करना चाहिए, तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गया, इसको रखते हैं साइड में। अब एक बॉल में हमने तोड़ने हैं अंडे, और एक बॉल में हमने रखना है ब्रेड क्रम्ब। अच्छा, जितना बड़ा खुले मुंह का बर्तन इस्तेमाल करेंगे उतनी अच्छी जो है ब्रेडिंग आपकी होगी। चाहे आप ये बना रहे हो या आप कोई फ्राइड चिकन बना रहे हो, बर्तन आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए होगा। अच्छा जी, मैदा, पहले मैदा लगा देते हैं, उसके बाद जो है फिर इसको करेंगे अंडे में डिप। ये देखें, मैदे की जो एक कोटिंग ये ऊपर आ जाएगी। अब इस कोटिंग की वजह से क्या होगा कि इस पर से अंडे की जो कोटिंग है वो स्लिप नहीं होगी, और इस स्टेज पे भी आप इसको थोड़ा प्रेस कर देंगे तो ये अच्छे से बाइंड भी हो जाएगी। और ब्रेड क्रम्ब जो है आप थोड़ा सा बारीक वाला इसमें लेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा वाला ना हो। बहुत ज़्यादा मोटा ब्रेड क्रम्ब होगा तो कोटिंग इसकी सही नहीं आएगी। जो बारीक होता है, बल्कि बिल्कुल पाउडर भी ना हो, थोड़ा सा मोटा, जैसे कि मेरे पास ये है, ये आपने इस्तेमाल करना है इसके अंदर। चलें जी, बल्कि सारी मिर्चें डालते हैं और एक साथ इनको झाड़ते हुए रहें प्रॉपर, ताकि एक्स्ट्रा मैदा जो है वो हट जाए। अच्छा, ये थोड़ी सी रह गई है। चलें जी, ये हो गया कोट। अब हम तोड़ेंगे अंडा। अब अंडों को जो है अच्छे से फेंट लें। अंडों में कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इसके अंदर आपने जो है कोई लिक्विड ऐड नहीं करना है। चलें, ये हो गया।
अंडों को फेंट लेंगे अच्छे तरीके से। और ये सारी ब्रेडिंग करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट, ताकि ये अच्छे से जो कोटिंग है वो होल्ड कर जाए। और उसके बाद जो आप इसको कर लें फ्राई, तो इंशाल्लाह आपकी बड़ी परफेक्ट जो है ये फ्राइड मिर्चें तैयार हो जाएंगी। अच्छा, एक ये देखें, आप देखें तार बन रहा है इसका, इस तार को आपने तोड़ना है। ये सही से आपने बिल्कुल फेंटना है इसको, ये तार टूटे, नहीं तो क्या होगा, ये जो तार है ये मिर्चों पे से कोटिंग को स्लिप कर देगा। तो इसको अच्छे तरीके से आपने फेंटना है, ये तार जो है ये तार इसका टूट जाए। चलें जी, अब एक एक मिर्च को इस तरीके से डिप करके ये देखें, अभी इसमें से हल्की सी जो मिर्च झलक रही है, तो इसको हम एक दफ़ा और जो है डिप करके क्राम लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, इसको झाड़ लेंगे और थोड़ा सा हाथ से भी प्रेस करें। अच्छा, हाथ से ज़्यादा प्रेस इसलिए नहीं करना है कि कोटिंग जो है इसकी वो स्लिप ना हो जाए। अब इसको सेट होने के लिए हम तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे फ्रिज में। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक में मैं सारा प्रोसेस करता हूँ। ब्रेक से आएंगे तो फिर तैयारी करेंगे अपनी हांडी की, जो कि कोयला हांडी। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक में जो है सारी मिर्चें मैंने कर दी हैं कोट। अब इसको रख देंगे हम फ्रिज में ताकि अच्छे से थोड़ा सेट हो जाए। चलें जी, फ्रिज में रखने का जो प्रोसेस है आपने लाजमी करना है। इससे होता है कि कोटिंग जो आपकी बड़ी अच्छे से जो है बाइंड हो जाती है मिर्चों के साथ। थोड़ा सेट हो जाए तो फिर हम इसको कर लेंगे फ्राई। जब तक तैयारी करते हैं अपनी थर्ड रेसिपी जनाब, जो कि है हमारे पास हांडी और कोयला हांडी। चलें जी, जगह भी थोड़ी सी कर लेते हैं साफ़। मैं जब भी हांडी वगैरह बनाता हूँ, आपको पता है कि मैं हमेशा चिकन जो है वो लेग एंड थाई का इस्तेमाल करता हूँ, चूँकि बड़ा जूसी और टेंडर मीट होता है और जो है बड़ा अच्छा और सॉफ्ट रहता है। जैसा सीने का गोश्त, और वो भी अच्छा होता है। उसकी टेक्निक है कि वो उसको पकाना कितना है कि वो कड़क ना हो, और उसको कैसे पकाना है कि वो अच्छा सा बनने के बाद सॉफ्ट और मॉइस्ट रहे। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमें चाहिए एक अदद पैन कढ़ाई के लिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सीने का, बल्कि लेग का बोनलेस है, जो हमने क्यूब बना लिए। हांडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ऑयल। अच्छा, ऑयल जो है ये थोड़ा सा हम एक्सेस रखते हैं ताकि चिकन जो अच्छे से फ्राई हो जाए, और फिर जो है एक्सेस ऑयल हम निकाल लेंगे। उसके बाद का जो प्रोसेस होगा हम इसके अंदर शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ऑयल को थोड़ा गर्म कर लेंगे और फ्राइंग करते हुए हमने इसके अंदर डालना है नमक। नमक अगर आप ड्यूरिंग फ्राइंग डालेंगे तो आपके चिकन का जो फ्लेवर है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। चिकन आपका फीका नहीं रहेगा, बल्कि उसके ऊपर बड़ी अच्छी सी सॉल्ट की जो है वो एक लेयर आ जाएगी। बस थोड़ा सा गर्म करेंगे इसको और फिर बस थोड़ा तेज़ रखेंगे, मतलब ताकि हम इसके अंदर चिकन डालें तो चिकन जो है फ़ौरन से फ्राई होने लगे और चिकन का जो मॉइस्चर है वो उसके अंदर होल्ड कर जाए। तो यही बात है जो हमारा जो चिकन सॉफ्ट रहेगा। अच्छा, कॉलर हमारे पास शफीक दादू से।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, क्या हाल है? वालेकुम आपके? सलाम, वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? काफ़ी दिन बाद कॉल किया आपने। जी सर जी, बस बिजी था। और बताएं क्या खबरें हैं, क्या हो रहा है? जी अल्लाह का एहसान, आपका शो अभी टाइम चेंज हो गया है। अभी मैं टीवी ऑन की तो आपका शो चल रहा है। मैं ये तो 5 बजे आता है, आज तो 3 बजे चल रहा है। हाँ, टाइम हमने चेंज कर दिया आप लोगों की फरमाइश पे। अच्छा। हाँ, फरमाइश थी कि भाई शाम में जो हम लोग निकल जाते हैं आउटिंग पे, कहीं घूमने फिरने, मेहमान भी आ जाते हैं, हफ्ते इतवार का दिन है, तो ये थोड़ा दिन में हो जाए ना, तो फिर बड़े आराम से और तसल्ली के साथ जो है सब देख सकते हैं। वो तो मैंने आपका 2 फरमाइशी पूरी कर दी, एक टाइम चेंज कर दिया और मेरी बीफ वाइट कुरमा आपने बना दिया। हाँ, आपकी फरमाइश थी ख़ास। जी जी सर। और क्या कहेंगे? दाल कबाब मैंने बनाया था आपका, कैसा बना? जबरदस्त। चलें, गुड हो गया, गुड हो गया। और बताएं, सवाल का जवाब देंगे? सवाल का जवाब दूंगा। पिछले हफ्ते क्या बनाया था हमने? कटलक आपने बनाया था, बिरयानी बनाई थी और सवाया बनाया था और तूरियां बनाई थी। नमक डालो उसमें। गुड हो गया, आपका जवाब तो आ गया। और कोई फरमाइश है आपकी जो हम पूरी करें? फरमाया गाजर का हलवा बनाना सिखा दे। गाजर का हलवा बनाएंगे, थोड़ी गाजर अच्छी वाली आ जाए ना। जी। बल्कि हमने लाइनअप किया भाई, गाजर का मज़ेदार वाला हलवा बनाएंगे सर्दी में आपके लिए खासम खास। बहुत शुक्रिया शफीक साहब कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे चिकन हमने डाल के इसको करना है अच्छे से फ्राई। ऑयल ज़्यादा गर्म होना चाहिए ताकि चिकन का जो जूस है वो बाहर ना निकले। अगर बिल्कुल ठंडे ऑयल में डालेंगे तो क्या होगा, पानी इसके अंदर भर जाएगा और सारे जूसेस चिकन के निकल जाएंगे। तो लिहाजा ऑयल को थोड़ा सा हमने तेज़ रखना है। ये टेक्निक्स हैं कि चिकन को किस तरीके से जूसी रखना चाहिए। आपने देखा होगा, अगर किसी ने ब्रोस्ट की मशीन देखी हो, वो क्या करते हैं, वो ढक देते हैं, मशीन जो है एयर टाइट कर देती है और अंदर ही अंदर फ्राइंग हो रहा होता है, मॉइस्चर बाहर नहीं निकलता और ऑयल जो है खूब अच्छा गर्म होता है। तो उससे क्या होता है, चिकन जो है अंदर से बड़ा जूसी और टेंडर रहता है। चलिए, नमक हमने इसमें डाल दिया था, नमक के साथ कर रहे हैं इसको फ्राई। चलें जी, ये हो रहा है फ्राई। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको छोड़ देंगे दम पर। इससे क्या होगा, चिकन हमारा बड़ा अच्छा सा गल जाएगा और जब ये गल जाएगा तो इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे और बाकी का प्रोसेस करेंगे उसके बाद। चूँकि आ गया ब्रेक का टाइम, तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने चिकन को जो है फ्राई किया था नमक के साथ और थोड़ा सा पानी डाल के दम पे छोड़ दिया था। अच्छा, अब एक्सेस ऑयल जो है हम इसका वो थोड़ा सा निकाल देंगे। आपने देखा होगा, अगर आप जाते हैं ना कहीं कढ़ाई खाने, तो मेरे पास साइड में एक बाल्टी रखी होती है, इसमें एक्स्ट्रा ऑयल निकाल रहे होते हैं बार बार। वो ऑयल जो है बड़ा जानदार हो जाता है, उसका अंदर फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। बार बार उसी में चिकन फ्राई होती है। अच्छा, पकाते हुए इतना है कि पानी उसका जल जाए। ये देखें यहाँ पे ऑयल जो है बिल्कुल साफ़ निकला है, इसके अंदर से पानी सारा जल गया है। अब क्या, अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे से जो है भून लेंगे। अब होगी इसकी भुनाई सही। अब जो चिकन की जो हमक है वो बिल्कुल निकल जाएगी और चिकन भरपूर स्टाइल से फ्राई हो जाएगी। अच्छे ढक के जो हमने इसको दम दिया है, तो चिकन जो है बड़ा अच्छे से ये गल गया और बड़ा जूसी भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे टमाटर की प्यूरी। टमाटर उबाल के थोड़े से पानी के साथ हमने पीसा है और ये डाल दिया इसके अंदर। और अगर ये मिज़ान प्लस आपका रेडी हो, आपका चिकन फ्राई पड़ा हुआ और आपके पास प्यूरी तैयार हो, तो कुकिंग टाइम बड़ा क्विक हो जाता है और 7 से 8 मिनट के अंदर आपकी हांडी जो है वो तैयार हो जाती है। अच्छा, नमक हमने डाल दिया था। अब इसमें सारे मसाले आएंगे, भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्चें, हल्दी और गरम मसाला। ये चीज़ें डालने के बाद हम करेंगे इसकी भुनाई। अच्छा, नमक हमने पहले डाल दिया था, तो नमक बिल्कुल एंड में दोबारा चेक करके एडजस्ट कर देंगे। ये मसाला डालने के बाद हमने इसको भूनना है अच्छे से।
अच्छा, जैसे ये भुन जाएगा, इसका ऑयल अलग हो जाएगा, मसाला अलग हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे मक्खन और क्रीम, और फाइनली इसके अंदर लास्ट में डालेंगे 3 चीज़ें हमारे पास काट के रखी हुई हैं। यहाँ पे शिमला, प्याज और टमाटर, जो कि इस हांडी को दूसरी हांडियों से मुनफरद करेंगे टेस्ट में भी और शक्ल में भी। चलें जी, यहाँ पे हो गई इसकी बुनाई। अब इसमें हम डाल देंगे ये मक्खन, और मक्खन के साथ थोड़ा सा जो है ना अदरक और ये हरी मिर्चें, ये डाल के मैं बुनाई करता हूँ। अब देखें ऑयल जो इसका अलग होने लगा है। इस स्टेज पे आप बुनाई करेंगे ना मक्खन का, तो बड़ा मज़ेदार जो है अरोमा आ जाएगा मक्खन का हांडी के अंदर। तो थोड़ा सा फ्लेम को हाई करेंगे ताकि अच्छे से बुनाई हो जाए। अब थोड़ा सा मक्खन और ऑयल जो है साइड में आएगा, तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे क्रीम, प्याज और शिमला। टमाटर डालेंगे लास्ट में, चूँकि अगर अभी भूनते हुए टमाटर डाल देंगे तो टमाटर ने हलवा बन जाना है, तो लिहाजा हम जो है टमाटर इसमें बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। अब इसमें शामिल करते हैं क्रीम, चलें जी ये, और इसमें डालते हैं हम शिमला, प्याज, बकाया मिर्चें, और इसको करेंगे मिक्स। देखें ऑयल बिल्कुल अलग हो गया, तो हांडी हमारी हो गई है तैयार। और साथ ही साथ जो अब हम इसको, जो हमारे पास मिर्चें हैं उनको भी कर लेते हैं फ्राई। अब फाइनली हम इसको देंगे कोयले का दम। बस एक दफ़ा इसका मसाला जो है वो चेक कर लेते हैं। नमक, नमक इसका बिल्कुल सही है। थोड़ी सी मैं इसमें क्रीम बढ़ा दूँ। चलें ये हो गई क्रीम। बाकी के शिमला प्याज भी इसमें शामिल कर देते हैं, और टमाटर थोड़े से भी डाल देते हैं, और बाकी हम इसको फाइनल जब चूल्हा बंद कर देंगे तो डाल के कर देंगे मिक्स। मिर्चें भी निकाल लेते हैं फ्राइंग के लिए। ये देखें बड़ी अच्छी सी जो शक्ल और अपीयरेंस जो है हांडी की आ गई है, और बड़ी कलरफुल सी। तो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ टमाटर और अदरक, और इसको दे दूंगा कोयले का दम। अभी टाइम हुआ है रिकैप ब्रेक का, तो आप जाके रेसिपीज़ को अच्छे से नोट डाउन करें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। क्रीम ऑफ नूडल सूप, अटसा, उबले नूडल्स 1 कप, बोनलेस चिकन आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 2 खाने के चमचे, बारीक कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, बारीक कटी गाजर 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, पानी 5 से 6 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, ब्रेड स्लाइस 2 अदद, क्रीम हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज सौते करें, फिर लहसुन और चिकन के चंक्स डालकर अच्छी तरह फ्राई करें। अब गाजर, सफ़ेद मिर्च, चिकन पाउडर, नमक, ओरिगानो और पानी शामिल करके उबलने रख दें। अब दूसरी तरफ एक पैन में मक्खन गर्म करके मैदा शामिल करें और रो बना लें। फिर रो को सूप में डालकर गाढ़ा करें। अब क्रीम और उबले नूडल्स शामिल करके 4 से 5 मिनट पकाएं। फिर पैन में तेल गर्म करके ब्रेड स्लाइस के क्यूब्स धीमी आंच पर फ्राई करें और सूप पर डालकर सर्व करें। फ्राइड कीमा मिर्ची, अटसा, जर्मन चिलीज 8 से 10 अदद, चिकन का कीमा आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, चीज़ रेशा आधा कप, मैदा हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 से 3 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज सौते करें, फिर कटा लहसुन और हरी मिर्च डालकर फ्राई करें।
अब चिकन का कीमा डालकर नमक, लाल मिर्च और ज़ीरा डालकर अच्छी तरह भून लें यहाँ तक कि मिक्सचर खुश्क हो जाए। अब इसे प्लेट में निकाल के ठंडा कर लें। फिर इसमें रेशा की हुई चीज़ मिलाकर जर्मन चिलीज़ में भर लें। फिर इन पर मैदा लगाकर अंडों में डिप करें। उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। आखिर में तेल गर्म करके दरमियानी आंच पर मिर्चों को फ्राई करें। कोयला हांडी, अज्जा चिकन बोनलेस 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे, शिमला मिर्च जूलियन 1 अदद, टमाटर जूलियन 1 अदद, प्याज जूलियन 1 अदद, हरी मिर्च जूलियन 1 अदद, कटा हरा धनिया गार्निश के लिए, अदरक जूलियन गार्निश के लिए, कोयला धुआं देने के लिए। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके चिकन को नमक के साथ डालकर फ्राई करें। फिर तेल निकालकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके चिकन फ्राई कर लें। अब टमाटो प्यूरी और तमाम खुश्क मसाले मिलाकर अच्छी तरह भून लें। उसके बाद क्रीम, मक्खन, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर डालकर अच्छी तरह फ्राई करें यहाँ तक कि तेल अलग हो जाए। आखिर में कोयले का धुआं दें। फिर हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर फ्राई करें। मौका फ्रेपे कोल्ड कॉफ़ी, अज्जा कॉफ़ी 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, दूध 1 कप, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे, बर्फ़ क्यूब्स 4 से 5 अदद, वनीला आइसक्रीम 1 स्कूप। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर ब्लेंड करें। मौका फ्रेपे कोल्ड कॉफ़ी, अज्जा कॉफ़ी 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, दूध 1 कप, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे, बर्फ़ क्यूब्स 4 से 5 अदद, वनीला आइसक्रीम 1 स्कूप। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर ब्लेंड करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हमारी मिर्चें हो गए हैं फ्राई, हांडी हो गई है तैयार, कोयले का दम दिया मैंने, ट्राई किया, बड़ा मज़े का फ्लेवर आ रहा है। चलें, ये मौका फ्रैपे कॉफ़ी जाएगी। आप डाइल्यूट भी कर सकते हैं पानी के अंदर, तकरीबन 1 चाय का चमचा, और चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से, क्रीम तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे, मिल्क, आइस क्यूब्स और वनीला आइसक्रीम। इसको करना है हमने अच्छे से ब्लेंड। आप आइस को थोड़ा सा कूट के भी इसमें क्रश करके डाल सकते हैं। इसको इतना ब्लेंड करना है कि टेक्सचर जो उसका बड़ा क्रीमी सा है। चलें, ये हो गया डन। बड़ी क्विक सी ड्रिंक तैयार है, जाती गर्मी और आती सर्दी के हिसाब से। चलें, थोड़ी सी कॉफ़ी ऊपर से हम इस तरीके से कर देंगे, इसके ऊपर स्प्रिंकल। मेन्यू हो गया आज का हमारा तैयार। चलें, और यकीन करें कि अभी काफ़ी सारी फरमाइशें और बहुत सारी हैं, तो हमारी कोशिश है सबको पूरी करें। और लेकिन अब हमने जो है ये थोड़ा प्लान को अपना चेंज कर दिया है आप लोगों की फरमाइशों को देखते हुए। जो हमारा नेक्स्ट वीक आएगा, बल्कि नेक्स्ट अक्टूबर के एंड का, तो उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो कि आपकी फरमाइशों के मुताबिक हैं। और एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों की फरमाइश थी कि टाइम चेंज करें, और हमने टाइम चेंज कर दिया है। तो बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि यार बड़ा अच्छा हो गया, आप लोगों ने हमारी बात मानी। तो उसको देखते हुए ही
और एक बात और मुझे याद आ गई जाते जाते, मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र। मदर केयर 1970 से हमारे लिए आला मेयार की प्रोडक्ट बना रहे हैं, बहुत सारी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और ये सैनिटाइज़र है, ये अल्कोहल बेस्ड फार्मूले के तहत बनाया गया है, तो इसका इस्तेमाल जारी रखें। और सबसे अच्छी बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि फ़ौरन से ड्राई हो जाता है। नहीं तो क्या मार्केट में बहुत सारे लोग जो है ना सैनिटाइज़र्स बना रहे हैं, तो फ्रेगरेंस इसकी बहुत अच्छी है और फ़ौरन से विदिन 10 सेकेंड्स ये ड्राई हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल रखें, सेफ़ रहें। और जनाब इसके साथ साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।